तहरीक अदम एतमाद पर बात करेंगे, जिसे कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन और नाकाम बनाने के लिए हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, जिसके लिए हुकूमत जो है अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें भी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी बरादरान से मिले हैं और इत्तेहादियों ने एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को ना घबराने का कह दिया है। लेकिन उधर अपोजिशन ने भी कुछ टाइम दे दिया है, कहते हैं कि 1 से 2 दिन में तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपके पास 5 दिन हैं, आप फैसला कर लें आपने क्या करना है। कल मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि खज़ा जाएगी, बहार आए या ना आए। अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाया जाएगा। अदम एतमाद के लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, 1-2 रोज़ में उसको पेश करने का मरहला आ जाएगा और अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है। हम हतमी तौर पर आखिरी इक़दाम तक पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाले से परवेज़ इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू की। सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से अदम एतमाद के हवाले से कोई बात नहीं हुई। इंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद जवाहिर साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी ये निकलेगा तुमसे, ये निकल आएगा। और तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों। हबीब साहब, आप क्या समझते हैं, ये तहरीक अदम एतमाद की हंडिया में से कुछ निकलेगा? अब देखिए, इसी प्रोग्राम में मैंने आपको तकरीबन 3 महीने पहले अर्ज़ किया था कि इमरान खान का मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है और आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त ख़बरदार भी किया था कि कोई है जो न्यूट्रल खेल रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि यकायक मिस्टर न्यूट्रल्स बहुत ज़्यादा हो गए ना, मैं भी न्यूट्रल, आप भी न्यूट्रल, आप भी न्यूट्रल, तो भाई जब हम सारे न्यूट्रल हो जाएंगे तो प्रोग्राम कौन करेगा? प्रोग्राम भी तो करना है ना। तो लिहाजा वो जो न्यूट्रलिटी का खेल है ना, वो ज़्यादा आगे जा रहा है और न्यूट्रलिटी वालों को वो समझ रहे हैं, जो अपोजिशन वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि न्यूट्रल अगर हो गए हैं तो अगर कोई आपके साथ नहीं है इसका मतलब है वो फिर मेरे साथ है। लेकिन मौलाना कह रहे हैं हम किसी की मदद नहीं लेंगे। अच्छा, कहने में क्या हर्ज है? कहते तो हमेशा, देखिए, और मौलाना ने आज तक सारी बातें सच की। माजी में क्या मौलाना साहब ने आज तक सारी बातें सच की हैं? माजी में जब भी ऐसा मौका आता है तो यकायक रातों रात ज़मीर जागते हैं, ठीक है, अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इस्तीफ़े जो हैं वो कुछ पार्टी, किसी दूसरी पार्टी, मुखालिफ पार्टी के हाथ में दे दिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि मैं तो हमेशा से, जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त से, दरअसल मैं बचपन से ही सोचता था कि बड़ा होकर इस पार्टी में आऊँगा फिर इसकी मुखालफत करूँगा। तो दरअसल ये एक लतीफ़ा है हमारे सामने हो रहा, जो सिर्फ न्यूट्रलिटी के पैगाम, गलत पैगाम पहुँचाने और न्यूट्रलिटी के पैगाम को गलत पढ़ने के नतीजे में ये हो रहा है। अब होगा क्या? देखिए, अब जब आप इस तरह चीज़ों को खुला छोड़ दें, आपने कभी वो हमारे देहाती घरों में छिक्के होते थे जिनमें बर्तन रखे जाते थे जी, ठीक है, वो छिक्का जब ख़राब होता था ना तो आम तौर पे उसकी एक वो जो पतरी सी होती थी वो टूट जाती थी, उसके बाद वहाँ से बर्तन गिरते थे, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आप रखते थे वो सब की सब गिर जाती थी। मसला ये है कि न्यूट्रलिटी का जंग जो है वो उस छिक्के को खाए जा रहा है। अब आप थोड़े कहे को ज्यादा समझे, ठीक है, तो मैं बस इससे ज्यादा क्या अर्ज करूं कि मैं बस इतना जरूर कहूंगा कि ना अहली का नाम न्यूट्रलिटी नहीं होता। सही। साहब, आपके जानिब आऊँगी। अपोजिशन कह रही है हम हतमी और आखिरी इकदाम तक पहुँच चुके हैं। शायद खान अब्बासी ये दावा भी कर रहे हैं कि काफ लीग के बगैर भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अपोजिशन वाकई में जितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, इतना होमवर्क भी पूरा कर रखा है? देखें, ऑपोजिशन तो पिछले 3.5 साल में मुझे कम से कम याद पड़ता है 5 या 6 दफ़ा तो हतमी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी है। जब मौलाना साहब 2019 में आए थे तो भी हतमी मरहला था, जब आर या पार होना था तो वो भी हतमी जलसा होना था, जब जीबी का इलेक्शन हुआ था तो वो भी हतमी फैसला होना था, उसके बाद तो कोई चीज़ दरमियान में रुकनी नहीं थी। ये जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से नटाले जाएंगे वाली कहानी होनी थी। फिर जब केपी के अंदर बल्दियाती निज़ाम हो गया तो पूरी बात ही हतमी हो गई। और भाई ऑपोजिशन के कहने से थोड़ी हतमी हो रहा है कुछ। मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चंद लीडरान के ऊपर होता तो 2018 के दिसंबर में हुकूमत चली गई थी ना। चले बहुत लंबा भी ले जाते तो 2019 तक चली गई थी, चले उससे भी बहुत ज़्यादा लंबा ले जाते तो 2020 में नवाज शरीफ साहब की तकारीर तक तो हुकूमत चली जानी चाहिए थी।
اپوزیشن کے کہنے سے یہ کہانی نہیں چل رہی. اتحادیوں کے ملنے سے ہونا تھا نا, وہ تو کچھ اس طرح کے پیغام دے رہے ہیں, وقت آنے دیں. اس وقت تک ہم نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا. پاکستان کی سیاست کے اندر حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ راتوں رات کیا 10 منٹ کے اندر بھی ضمیر جاگ جاتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر ضمیر سو بھی جاتے ہیں. جی. لیکن ہم نے اس وقت تک کوئی ایسا مرحلہ نہیں دیکھا کہ ایک تصویر میں جو متعلقہ پارٹیز اکٹھی کھڑی ہوں جی. ان کے نمبر 172 پورے کرتے ہوں. ایسے نہیں ہوا کہ مولانا صاحب پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم یا کاف لیگ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں حکومت کے خلاف جس کے نمبر 172 پورے ہوتے ہوں. اس وقت میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو پتا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں. یہ شاید خاقان عباسی صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں نہیں پورے. کنفیوژن کہہ رہے ہیں کہ برقرار ہے. وہ جو بھی حبیب صاحب نے بات کی نا نیوٹرالٹی والی, جی. لوگوں کا یہ خیال ہے, میں ایک جملہ بس لاسٹ, لوگوں کا یہ خیال ہے جو سیاست کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ